हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल आरवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्या, टाइम एंड वर्क, काम और समय। तो आपने इसकी प्रैक्टिस की। ये बहुत ही एक लेवल का आपका जो चल रहा है अर्थमेटिक, एक लेवल पर चल रहा है। आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, आपको सारी क्लास देखनी है, ठीक है। तो आपने क्या किया है, मेरे हिसाब से आप क्लास को नहीं देख रहे, इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप अपनी क्लास को नहीं देख रहे हो। फिर लास्ट टाइम पे जब क्लास देखोगे तब प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है। तो चलिए, आपको जैसा करना आप अपने लिए करेंगे, मेरे लिए नहीं, ठीक है। तो चलो आगे, हम तो अपनी मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए हम मेहनत करते रहेंगे। तो अब चलते हैं, हम क्वेश्चन था हमारा क्या था, लास्ट क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इससे पहले हमने कर चुके हैं, ये वाला किया था हमने कल, इसका टाइप 2017 का क्वेश्चन किया हुआ था। चलिए, ये क्वेश्चन है, कुछ सेम क्वेश्चन है आपको, जिसके बारे में मैंने आपको बता चुके हैं कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि टोटल वर्क देखना होता है। जब टोटल वर्क हमें पता चल जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आपने देखा क्या, इफ़ 20 वुमेन can lay a road of length 100 meter in 10 days, 10 women can lay the same road of length of 50 meter in। यदि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क को 10 दिन में बिछा सकती हैं, तो बताइए 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क को कितने दिनों में बिछा सकती हैं। इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं है ना। क्या फॉर्मूला यूज होना आपके बारे में पता है आपको, वही चीज़ होता है M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। आपको इस फॉर्म में आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चनों को करते हैं तो दोनों तरफ जो मेल M जो दिखा रहा है, जो पर्सन की संख्या दिखा रहा है, वो पर्सन सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ ने मतलब मेल ले लिया, एक तरफ वुमेन ले लिया, नहीं, दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग होगी तो आपको अलग अलग ही उसको सॉल्व करना होगा। इसलिए यहाँ सेम बनाना होना, ठीक है। मैं इसलिए बताया कि इस क्वेश्चन में तो सिर्फ महिला है, तो आगे कैसे करेंगे क्वेश्चन को, आगे आए क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, क्या कह रहा है, यदि 20 महिलाएं, अगर मैंने कहा मेरे पास अगर टोटल वर्क में अगर मान लो मेरे पास क्या होना चाहिए, अगर 20 महिलाएं हैं, कितने दिन तक काम करती हैं सर। 20 महिलाएं हैं, कितने दिन तक काम करती है। D1 कितना हमारे पास, 10 दिन तक। तो काम कितना है सर, 100 मीटर। 100 मीटर क्या बना रहे हैं, सड़क बना रही हैं। आपने कहा ठीक है सर। आपने कहा M2 हमारे पास अब कह रहा है कि 10 महिला हैं, कितने दिन तक काम करेंगे, 50 मीटर बनानी है, और कितने दिन में बनाएंगे, ये X दिन में। कर लीजिए सॉल्व। इसमें अब कोई प्रॉब्लम है आपको, है कोई। आपने कहा नहीं है, 10 से 10 कट गया, ये कितनी बार कट गया सर, 5 बार, और ये 5 से ये कट गया कितनी बार सर, 10 बार। तो x की वैल्यू सर कितने पास आ गई, 10। तो कितने दिन चाहिए उन्हें बनाने के लिए, 10 दिन। है कुछ क्वेश्चनों में, इस क्वेश्चन में कुछ था बताइए। आपको बस सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूले में आपने ये चीज़ें रखनी, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप पढ़िए। CGL का अच्छा क्वेश्चन है ये, CHSL क्वेश्चन पूछा हुआ, CHSL में शायद 2017 का क्वेश्चन है, शायद 2017 का क्वेश्चन है। CHSL का सबसे अच्छा क्वेश्चन था। करिए, A and B and C can complete a piece of work 10, 12 and 15 days respectively. They started the work together, but A left the work before 5 days of its completion. We also left the work 2 days after A left. In how many days was the work completed? क्वेश्चन में कह रहा है ABC 3 बंदे हैं, वो 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं किसी काम को, और उन्होंने एक साथ काम स्टार्ट किया, लेकिन एक काम के ख़त्म होने से
5 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है, काम छोड़ के चला जाता है, और एक ही काम छोड़ने के 2 दिन बाद बीवी काम छोड़ देता है, तो बताइए काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ। इस तरह के क्वेश्चनों में आपको क्या करना होता है पता है? आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, काम ख़त्म होने से पहले, ये वाली लाइन याद रखना, काम ख़त्म होने से पहले बंदा जो जाता है उसे हम जाने नहीं देंगे, मतलब हम उसे जाने नहीं देंगे। उसने कहा तू आ, तू काम कर हमारे साथ मिलके, और जो काम करेगा उसका अलग से ऐड कर दिया जाएगा, उस काम को अलग से ऐड कर दिया जाएगा कि ये हमारा, तूने अलग से काम किया है हमारे साथ। ये वाला जो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है, मान लिया कि हमारे पास ये कुआं खोदना था, 100 मीटर कुआं खोदना था, लेकिन बात कर रहा है कि अगर 2 बंदे अगर उस कुएं को खोद रहे हैं, 2 बंदे अगर उस कुएं को खोद रहे हैं, ए और बी, अब मैंने कहा कि बी हमारा ए जो है 10 दिन पहले चला जाता है, 10 दिन पहले चला जाता है 100 मीटर कुएं को खोदने के लिए। दोनों साथ साथ खोदते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं, लेकिन ए जो है 10 दिन पहले चला जाता है। मैंने इससे कहा, बी ने इससे कहा कि भैया तू 10 दिन मत जा, मतलब तू लास्ट के 10 दिन और मेरे साथ काम कर ले, मेरा भी मन लगा रहेगा और साथ साथ मेरा काम भी ख़त्म हो लेगा, ठीक है, काम भी ख़त्म हो लेगा। यानी बात का कि वो 10 दिन तू अलग से काम करेगा, मैं उसकी अलग से पेमेंट दूंगा। आपको 100 मीटर कुआं खोदना है, ठीक है, तो ये इसकी अलग से पेमेंट कर दूंगा, तो मेरा मन भी लग जाएगा और साथ साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब आ रही है समझ में? चलिए और इसको डिटेल में समझते हैं कैसे। देखिए 3 बंदे हैं, कौन है? ए है, बी है और सी है, ठीक है। 3 बंदे हैं, कितने कितने दिनों में कर रहे हैं सर? 10 12 15, 10 12 और 15, ठीक है, कर रहे हैं। तो काम को सेम बनाने के लिए हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ती है सर? हमें ज़रूरत पड़ती है एलसीएम की। तो एलसीएम आपने लिया, कितना होगा? 10 12 15 का सर 60 हुआ। अगर ए 10 दिनों में काम कर रहा है, काम 60 यूनिट है, तो पर डे कितना कर रहा होगा? आपने कहा सर 6, आपने कहा सर 6। अगर बी 12 दिनों में काम ख़त्म करता है, काम कितना है सर? 60 यूनिट है, पर डे कितना करता होगा सर? 5। सर सी 15 दिन में काम खत्म करता है, काम कितना? 60 यूनिट, तो पर डे कितना करता होगा सर? 4। जो पर डे काम करता है वही हमारी कार्य क्षमता होती है, ये तो आपको पता है सर, पता है। अब बात कर रहा है क्वेश्चन को, 60 यूनिट काम है, एक काम के ख़त्म होने से 5 दिन पहले चला जाता है। तो आपने कहा सर तू अलग मत जा, मैं इस काम को और ऐड कर लेता हूँ, तू जाना। मतलब ए बी और सी ने कहा कि तुम लोग ए से, बी और सी ने कहा कि तुम लोग जाओ मत, ए से कह रहा है, ठीक है, कि तू जाना और हमारे साथ लगा रहे, हमारे साथ तीनों हम दोस्त एक साथ स्टार्ट हुए थे, एक साथ ही जाएंगे, ठीक है। तेरा काम जो होगा 30 दिन का वो अलग से जुड़ जाएगा, तेरा काम है 5 दिन का जो करेगा लास्ट के, वो हमारे अलग से जुड़ जाएंगे, यानी 6 5 30, यानी आपने कहा 30 दिन और 30 काम और जुड़ जाएगा, ठीक है सर। आगे समझ में इतना आ रहा है? ठीक है सर। अब बात कर रहा है आगे क्वेश्चन में, और एक एक काम छोड़ने के 2 दिन बाद बीवी काम छोड़ देता है। अब कह रहा है, अब ए ने कहा कि भाई तू कहाँ भाग रहा है, तूने मेरे को बोल के रोक लिया, तूने मेरे को बोल के रोक लिया कि लास्ट तक काम करेंगे, साथ साथ आए तो साथ साथ ही जाएंगे। तो उसने कहा कि भाई तू भी रुक। तो काम के उसके कितने दिन का बचा? उसका काम लास्ट के 2 दिन, ये 2 दिन बाद छोड़ रहा है, यानी आपके जो 5 दिन पहले छोड़ रहा था, लेकिन अब ये 3 दिन पहले छोड़ रहा है। अब लास्ट के 3 दिन तू और काम कर ले, यानी 5 15, ठीक है, 15 यूनिट काम और कर ले, यानी अब हम साथ साथ जितना काम करेंगे अब साथ साथ ख़त्म हो जाएगा और हम साथ चल देंगे, ठीक है। तो अब टोटल काम हमारे पास ये हो गया, टोटल काम ये हो गया। तो टोटल इफिशिएंसी सर इनकी कितनी हुई? 6 5 11 और 4 15, ठीक है। अब इसका देख लीजिए कितना, 37 90 और 15 105, और 15 से डिवाइड करेंगे तो कितने दिन आ गए सर? आपका 7 डेज, ठीक है, 7 डेज आंसर आ गया। आया कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? आपको समझ में आया? इसमें जो काम बोला, काम खत्म होने से पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है, वो जो काम खत्म होने से पहले जो बंदा जा रहा है उसको लास्ट तक लेके जाते हैं और कहते हैं कि तेरा काम हम एक्स्ट्रा और ऐड कर लेंगे, यानी कि जो हमारा जो 5 दिन पहले जा रहा था ए, उसको और हमने रख लिया और कह दिया कि आपको 5 दिन और पहले आना है, मतलब 5 दिन तक और काम करना, आपका काम ऐड हो जाएगा, यानी 23 काम और ऐड हो गया, ठीक है।
इस तरह के क्वेश्चनों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। करिए क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन है ये, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन है P and Q together can do a job in a 6 days. Q and R can finish the same job in 60 by 7 days. P started the work and worked for 3 days. QR continued for 6 days and the finished the work. Then the difference of days in which R and P can complete job alone is. क्वेश्चन में क्या कह रहा है, P और Q मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, Q और R मिलकर उसी काम को 60/7 दिनों में कर सकते हैं। P ने शुरू के 3 दिन काम किया और फिर Q और R ने काम को समाप्त करने के लिए 6 दिनों तक काम करते रहे। तो बताइए R और P द्वारा अगर वो अलग अलग काम किया जाता तो बताइए उनके दिनों में अंतर क्या होता। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं अपने। क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, P और Q है, P और Q है, कितने दिनों में काम खत्म कर सकते हैं? आपने कहा सर 6 दिन में, 6 दिन में काम कर सकते हैं। Q और R मिलके कितने दिनों में काम कर रहे हैं? तो 60/7 दिन में, 60/7 दिन में, ठीक है, तक काम कर रहे हैं। तो P ने शुरू किया 3 दिन तक काम किया और Q और R काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 6 दिन तक। अब आपकी एक चीज़ आप बात करिए, आपको पहले तो काम बनाना क्या, सेम काम बनाया, सेम 6 और 60 का एलसीएम सर कितना आएगा? आपने कहा सर 60। काम P और Q ने 6 दिनों में काम खत्म करते हैं, यानी काम कितना हमारे पास 60 यूनिट है। तो पर डे कितना काम कर रहे होंगे सर? आपने कहा सर पर डे काम कर रहे होंगे 10 यूनिट, ठीक है। QR जो है 60/7 दिन में काम खत्म कर रहे हैं और काम कितना है? 60 यूनिट। तो पर डे कितना काम कर रहे होंगे? आपने कहा सर पर डे काम कर रहे होंगे 7 यूनिट, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है? इनका एलसीएम लेना आ रहा है ना, 60 और 60/7 का एलसीएम लेना आ रहा है, ठीक है। इस तरह इसको भी कीजिए, 60/1 है और 60/7, ठीक है। इसका एलसीएम जब भी लेंगे तो एलसीएम का मतलब होता है आप अंश का एलसीएम, न्यूमिनेटर का जो है एलसीएम लेंगे, ठीक है। 6 और 1 है, ठीक है। न्यूमिनेटर का एलसीएम लिया तो हमारे पास 6 और 60 का एलसीएम लेना है हमें डायरेक्ट, ठीक है। तो ये आ गया आपके समझ में? एनी डाउट है इस क्वेश्चन में? ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब बात कर रहा है Q और R ने कितने दिन तक काम किया सर? Q और R काम को समाप्त करने के लिए 6 दिनों तक कार्य करते हैं, 6 दिन तक काम करते हैं। अगर मान लिया ये 6 दिन तक काम करते तो कितना काम हो जाता? 42 यूनिट, 42 यूनिट काम बचता सर कितना? 18 यूनिट, 18 यूनिट बचता। लेकिन बचे हुए काम को कौन कर रहा है सर? स्टार्ट किसने किया था? P ने शुरू के 3 दिनों तक काम किया है, P ने शुरू के 3 दिनों तक काम किया, बाद में Q और R आए और 6 दिनों में काम को पूरा कर दिया। यानी Q और R ने 6 दिन तक काम किया, 42 यूनिट काम खत्म कर दिया। अब बाकी का काम बचा है वो P ने स्टार्ट किया था, तो यानी 3 दिन तक उसने काम किया, यानी 3 दिन तक काम किया। तो P की इफिशियंसी सर हमारे पास कितनी आ गई? P की इफिशियंसी सर हमारे पास क्या आ गई? तो 3 से ये काटेंगे तो कितनी आ गई सर? 6, ठीक है। ये अगर हमारे P की एफिशिएंसी अगर 6 है तो अब आप बता दीजिए कि अब आप बताना है, अगर P की एफिशिएंसी हमारे पास 6 है तो Q की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी सर? P की एफिशिएंसी 6 है, ठीक है। तो Q की एफिशिएंसी सर कितनी होनी चाहिए? आपने कहा सर 4। क्यों? 6 और 4, तभी तो इनकी एफिशिएंसी 10 हो रही है, ठीक है। जब Q की एफिशिएंसी 4 आ रही है तो R की एफिशिएंसी हमारे पास टोटल कितनी आनी चाहिए सर? 3 आ गई। अब आएगी समझ में? एफिशिएंसी पता चल गई P और Q R की। P की एफिशिएंसी, ये P की एफिशिएंसी आ गई, Q की एफिशिएंसी सर हमारे पास कितनी आ गई सर? 4 आ गई, और R की एफिशिएंसी सर हमारे पास कितनी आ गई? 3 आ गई। ये चीज़ें निकल के आ गई। अब निकल के आ गई, अब हमसे क्या पूछा है? R और P द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितना दिनों का अंतर है अगर वो अलग अलग काम करते हैं? तो काम हमारे पास टोटल कितना सर? आपके पास 60 यूनिट है, 60 यूनिट काम है। उस काम को P कितने दिनों में कर पाएगा सर? पर डे काम करता है 6 यूनिट, यानी कि एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग 6 यूनिट। तो P कितने दिनों में कर पाएगा? आपने कहा सर P उसको 10 दिनों में कर पाएगा, 10 दिन में, ठीक है। ये चीज़ आ रही है समझ में? ठीक है। तो ये बोला कि अगर R है, R उस काम को कितने दिनों में करेगा? R की एफिशिएंसी सर कितनी है? 3 है, ठीक है।
तो कितने दिनों में करेगा? आपने कहा सर 20 दिन में। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं? इन दोनों का डिफरेंस सर हमारे पास कितना कितना है? यहाँ 10 दिन है, यहाँ 20 दिन है, तो डिफरेंस कितना? पी आर और पी में कितना डिफरेंस है? 10 दिन का, 10 डेज। ठीक है, आर और पी में कितना डिफरेंस है? 10 दिन का। तो आंसर क्या होगा हमारा? 10 दिन, ऑप्शन नंबर ए। ओके, एनी डाउट? समझ में आ रहा है ना? सारी चीज़ें क्लियर है सारी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। करिए, पढ़िए क्वेश्चनों को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी एसएससी द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको जिस तरह का लेवल तैयार करना है उस तरह का ही हम करा रहे हैं, और आपके जो नंबर्स हैं वो हम कभी भी कटने नहीं चाहते। ठीक है, आपको करना है क्वेश्चन को। बताइए, वर्क डन बाई x+4 मैन इन x+5 डेज इज इक्वल टू द वर्क डन बाई x-5 मैन इज x+20 डेज, देन द वैल्यू ऑफ x। ओके, x+4 जो आदमी है किसी काम को x+5 दिनों में करते हैं, और x-5 व्यक्ति जो है x+20 डेज में करते हैं। तो बताइए किए गए कार्य को जो कार्य बराबर है, दोनों बराबर काम करते हैं, तो x का मान बताना है कितने दिनों में पूरा, मतलब x क्या है, x की वैल्यू क्या है। सर मेरे को एक चीज़ आपके क्वेश्चन में दिमाग में खटक रही है कि क्या हमारे पास टोटल वर्क हमें पता होना चाहिए। सर हमारे पास टोटल वर्क क्या है? ठीक है, तो आपने कहा सर टोटल वर्क हमारे पास क्या होना चाहिए, तो आपने कहा ये वर्क x+4 आदमी है। ठीक है, आदमी है, पर्सन आ गए सर। ठीक है, और कितने दिनों में कर रहे हैं सर? x+5 डेज में कर रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। जब ये टोटल वर्क आ गया तो आप एक चीज़ बताइए सर, हमारे पास ये भी तो हमारा टोटल वर्क हुआ। x-5 आदमी है और x+20 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, ये भी तो हमारा टोटल वर्क हो गया। अब आगे समझ में, इस तरह के क्वेश्चनों को समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए आपने अब इसको सॉल्व करना है। कितना आ गया? अब करिए। आपको इसका इंटू करेंगे तो हमारे पास x प्लस और इसका कितना आ गया? आपने इसको सॉल्व करना पहले। x² प्लस का 5x प्लस का 4x प्लस का 20। ठीक है, ये आ गया। आपने इसका इंटू किया, कितना आ जाएगा? x² प्लस का 20x माइनस का 5x प्लस माइनस का 100। ठीक है, ये चीज़ आ गई। इंटू कर दिया है, कुछ नहीं किया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व किया हमने, क्या x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगी। ये कितना हो गया सर? 9x प्लस का 20। ठीक है, ये कितना हो गया सर? 15x माइनस का 100। ठीक है, तो अगर मैं 9x को x साइड लेके जा रहा हूँ, कितना हो जाएगा सर? 15x में से 9x गए तो कितना बचा सर? आपने कहा कितना बचा सर? 6x बचा। ठीक है, और हमारे पास क्या है? ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 और 20 कितना हो गया? 120। तो x की वैल्यू हमारे पास सर कितनी आ गई? आपने कहा सर 20। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 20। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको टाइम की बचत चाहिए। आपकी टाइम की बचत चाहिए तो आपको एक चीज़ याद करनी है। क्या सर? कि मान लीजिए हमारे पास जब भी अगर ये चीज़ इस तरह के क्वेश्चन आए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, आपको सॉल्यूशन इस तरह ना करके आपको क्या करना है? आपको ऑप्शन उठाना है। ऑप्शन उठाना है नॉर्मली। आपने मान लिया मेरा ऑप्शन अभी माना कितना था? 20 था। ठीक है, माना कितना? 20 था। इसको मैंने 20 मान लिया। ठीक है, तो 20 और 4 24 होते हैं। ठीक है, 20 और 5 कितने होते हैं? 25 होते हैं। अगर मैं इसका इंटू करूँ, 25 चौका 100 होता है, 25 दूनी 50, यानी कि 600 काम हो गया। समझ में आ रहा है? 600 काम हो गया। ठीक है सर, ये 600 काम हो गया। अब मैंने कहा अगर मैंने इसको x की यहाँ पर 20 रख लेता तो मैं वैल्यू पुट उठाना हो, वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो 20 में से 5 गए 15 बड़ा 20 और 20 कितने हो गए सर? 40। ये कितना हो गया सर? ये भी 600 हो गया। तब हमारे पास अगर दोनों इक्वल वैल्यू आ रही है तो वही हमारा आंसर होगा। x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू, ये x की वैल्यू ही तो दे रखी होंगी क्वेश्चन में, x की वैल्यू ही तो दे रखी होंगी, तो आंसर क्या होगा हमारे पास? ठीक है, 20 हो गया। अब तो आ गया आंसर 20, क्योंकि हमारी दोनों वैल्यू 600 आ रही है, दोनों बराबर काम है। इतना हमें समझना था
कि हमारा ये काम है, दोनों इक्वल है, काम हमारा दोनों इक्वल है, सेम काम है, समझा गया? एनी डाउट है? ठीक है, चलिए करिए क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये। A can do a piece of work in 12 days and B in 20 days if they together work on 5 days and remaining work is completed C in 33 days, then is how many days can C do the same work alone? A किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और B उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करें तो शेष C द्वारा 3 दिनों में पूरा किया जाता है। तो आता है सी द्वारा उसी कार्य को अकेले कितने दिनों में करना होगा। ठीक है, आगे समझ में क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि ए किसी काम को, कौन कौन बंदे भाई, पहले ए बंदा है फिर बी बंदा है। ठीक है, याद, ठीक है, ए कितने दिनों में कर रहा है सर, आपने कहा सर 12 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है सर किसी काम को, 20 दिनों में। अब इन्होंने कहा ये दोनों काम करते हैं और दोनों काम स्टार्ट करते हैं, दोनों ने काम स्टार्ट किया। काम को पहले पता तो चले कि कितना काम है, 12 और 20 का एलसीएम आपने डायरेक्ट बता दिया 60। ठीक है, तो अगर 12 दिनों में एक काम खत्म कर रहा है तो 60 यूनिट काम को कितने दिनों में करे, पर डे कितना काम करेगा, ए 5 दिन, 5 यूनिट पर डे काम करेगा। ठीक है, बी 20 दिनों में पूरा काम करता है, काम कितना सर 60 यूनिट, तो पर डे कितना काम करता होगा सर, आपने कहा सर 3 यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट आपके इसके अकॉर्डिंग आपने इतना किया। अब दोनों मिलकर अगर काम करें तो पर डे कितना काम करेंगे, ए और बी मिलकर, उन्होंने कहा दोनों मिलकर कितना करेंगे, 5 और 3 8 यूनिट। ठीक है, पर डे काम करेंगे। अब उन्होंने किया दोनों 8 यूनिट के हिसाब से 5 दिन तक लगातार काम करते हैं। सर 5 दिन तक काम किया तो काम कितना हो गया सर, 40 यूनिट। 40 यूनिट काम खत्म हो गया, बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम सर 20 यूनिट है, क्योंकि 40 यूनिट खत्म कर चुके हैं। बचा हुआ काम कितना है, 20 यूनिट, 20 यूनिट है। अब कह रहा बचा हुए काम को कौन करता है, सी करता है। अब सी करता है तो सी की एफिशिएंसी निकालनी है। तो सी की एफिशिएंसी सर हमें कैसे पता चलेगी, एफिशिएंसी वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू डेज। ठीक है, यही होता है ना। तो हमारे पास एफिशिएंसी निकालनी होगी तो वर्क अपॉन डेज हो जाएगा, एफिशिएंसी पता चल जाएगी। ठीक है, एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो वर्क हमारा कितना है, 20 है, कितने दिनों में कर रहा है, 3 दिनों में। तो सी की एफिशिएंसी सर हमारे पास कितनी आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी जो आएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 20/3, 20/3। ठीक है, ये आ गया समझ में, ओके। सी इतने दिनों में करता है। तो अब बताइए कि अगर सी अकेला उस काम को पूरा करता तो कितने दिनों में करता, सी की एफिशिएंसी आएगी। काम अब हमारे पास टोटल कितना है, काम हमारे पास कितना है, 60 यूनिट। तो 60 यूनिट को काम कितने एफिशिएंसी से करेगा, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 20/3। तो 20 बट्टे की चीज़ ऊपर जाके इनटू में, यानी आपने क्या कितने दिनों में, 9 दिनों में। कितने दिनों में, 9 दिनों में कर देगा। कौन कर देगा, सी। पूरे काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि आप सर ऑप्शन नंबर सी। ओके, एनी डाउट इस क्वेश्चन में आपके, एनी डाउट है इस क्वेश्चन में, ठीक है कोई डाउट, गर्दा उड़ाए ना भाई, इसमें भी कोई प्रॉब्लम है आपको, अरे ना जी, 60 यूनिट टोटल काम है, उस काम को करना किसे, ये क्वेश्चन में कह रहा है। अतः सी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो जो काम है हमारा टोटल, उस काम को बचा हुआ काम तो इतने दिनों में कर रहा है वो। ठीक है, 3 दिनों में बचे हुए काम को 3 दिन में कर रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है आपका मेंस का 2016 का क्वेश्चन है, टायर 2 2016 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, 2016 करिए। अरे कोशिश तो करिए, अब तक का इतना अच्छा क्वेश्चन दे रखे हैं सारे
आपकी सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करके बता चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इनको प्रॉब्लम क्या है ये बतानी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, रमेश एंड रहमान कैन डू ए वर्क इन 20 and 25 days respectively. After doing collectively 10 days of work, they leave the work due to illness and Suresh complete rest of work in 3 days. How many days Suresh alone can take to the complete whole work? क्वेश्चन अभी लास्ट वाला करा है, सेम क्वेश्चन नहीं है जो लास्ट क्वेश्चन करा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अरे यार तुम लोग भी ना, धन्यवाद। अच्छा ठीक है, बात किया रमेश को मैंने डिनोट किया आर से, ठीक है। रमेश और रहमान को डिनोट किया मैंने आर ए से, ठीक है। अब बात कर रहा है कितने कितने दिनों में कर रहा है सर, 20 दिनों में कर रहा है, और रहमान कर रहा है कितने दिनों में, 25 दिनों में, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम सर कहेंगे आप कितना लेंगे, आपने कहा सर एलसीएम लिया हमने 100, ठीक है। तो 20 से कितना, 20 दिनों में अगर कौन है, रमेश 20 दिनों में पूरा काम करता है, काम कितना 100 यूनिट, तो पर डे कितना करता होगा सर 5 यूनिट, ठीक है। और रहमान 25 दिनों में पूरा काम करता है, और काम कितना सर 100 यूनिट, तो पर डे कितना करता होगा सर, आपने कहा सर 4 यूनिट, ठीक है, 4 यूनिट करता होगा। तो अब क्वेश्चन है क्या, दोनों मिलकर 10 दिनों तक काम करते रहे, 10 दिनों तक काम किया, यानी पर डे कितना काम कर रहे हैं, पर डे हमारे अगर रहमान और रमेश, ठीक है, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं सर, 5 और 4 9 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं, और 10 दिन तक काम करते हैं, यानी उन्होंने कहा 10 दिन तक काम करते तो कितना काम हो जाता, आपने कहा सर 90 यूनिट काम ख़त्म कर देते, 90 यूनिट काम ख़त्म कर देते, 90 यूनिट काम ख़त्म कर दिया, तो उन्होंने कहा 10 यूनिट काम बचा, और वो बीमार पड़ गया और दोनों ने काम छोड़ दिया, तो सुरेश आता है, सुरेश जो आता है, ठीक है, सुरेश आता है, उस काम को जो बचा हुआ काम है उसे 3 दिन में पूरा कर पाता है सर हमारे पास। तो 10 दिन में 10 यूनिट काम को 3 दिन में ख़त्म कर पा रहा है, तो ये क्या चीज़ आई उसकी सर, इफिशियंसी आ गई। अगर 3 दिन के हिसाब से भाई वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू डेज, तो इफिशियंसी बराबर क्या आ जाएगा, वर्क अपॉन डेज। तो हमारे पास सुरेश की इफिशियंसी पता चल गई 10/3, यानी आपने कहा वो जो उसकी इफिशियंसी कितनी है, 3 रेशियो कितना आ जाएगा 3 1/3, ठीक है। तो हमारे पास 3 सही 1/3 उसकी एफिशिएंसी आ गई। अब बात कर रहा है, अब क्या कह रहा है, तो बताइए सुरेश जो है अकेला उस कार्य को, पूरा जो कार्य है उसको कितने दिनों में कर पाएगा। तो काम हमारे पास सर कितना है 100 यूनिट, काम हमारे पास सर कितना है 100 यूनिट, तो पर डे काम कितना कर रहा है, तो पर डे के हिसाब से पर डे 10/3, पर डे ये 10/3 ही है, आप फ्रैक्शन मत लीजिए, ठीक है, 10/3। तो बट्टे की चीज़ इधर इनटू में 10 से काटा, 100 को कितनी बार कट गया 10 बार, यानी अब कितना आ गया 30 दिन में सुरेश उस काम को पूरा कर सकता था, 30 दिन में उस काम को पूरा कर सकता था। CGL 2016 मेंस, यार बताइए मेंस में जब इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है तो प्री में कैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एनी डाउट, अब बताइए, है कोई डाउट इस क्वेश्चन में? प्री के लिए इतना, सॉरी मेंस के लिए इतना इजी क्वेश्चन दे दिया, तो मेंस में क्या होगा, मेंस का क्वेश्चन है ये, तो प्री में बताइए, प्री में इस लेवल का क्वेश्चन अगर प्री में मानता तो भी मैं मानता, कितनी सेकंड लगती है इस क्वेश्चन को, मैं माइंड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था, माइंड ही माइंड में। तो आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि आपको क्वेश्चन पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलिए करिए क्वेश्चन को, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, करिए। A can do a piece of work in 10 days, we can do it in 12 days, they work together 3 days, and then we leave A alone continued 2 days after C joins, and the work completed in 2 days. बात कर रहा है in how many can C do it। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A कोई किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, B उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो वो दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, तो बी काम छोड़ के चला जाता है, 3 दिन बाद वो क्या है काम छोड़ के चला जाता है, और ए अकेला काम करता रहता है। उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है, उसको साथ ए के साथ ज्वाइन हो जाता है। तो बताइए वो काम फिर 2 दिन में ख़त्म पूरा हो जाता है, तो बताइए सी अकेला
उस काम को करे तो कितने दिनों में करेगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, ये भी मेंस का क्वेश्चन है 2016 का। ठीक है, कितना 2016 का क्वेश्चन है मेंस का, 2016 क्वेश्चन है। ठीक है, करिए क्वेश्चन को, इस लेवल से ज़्यादा क्या बताएगा बताइए। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। एक दो बंदे हैं, कौन है, ए है बी है, बड़े ही बड़े आ रहे हैं, ए और बी दो बंदे हैं। क्या कर रहा है, 10 दिनों में काम कर रहा है, दूसरा कितने दिन में कर रहा है सर, 12 दिन में। ठीक है, 12 दिन में दोनों कर रहे हैं, तो इनका काम सेम बनाया, कितना 10 और 12 का एलसीएम, अरे सर याद होना चाहिए 60 ही है। ठीक है 60 है, यानी कि ए 10 दिनों में पूरा काम कर रहा है, काम कितना 60 यूनिट, तो पर डे कितना कर रहा होगा 6 यूनिट। बी 12 दिनों में पूरा काम कर रहा है, काम कितना 60 यूनिट, तो पर डे कितना कर रहा होगा सर 5 यूनिट। ठीक है, हो गया। अब उन्होंने कहा कि दोनों साथ मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे तो पर डे कितना काम करेंगे, तो 6 और 5 11 यूनिट हो गया, पर डे काम कर रहे हैं। तो 3 दिन तक उन्होंने काम किया होगा सर, 3 दिन तक काम किया होगा, काम कितना हो गया सर 33 यूनिट काम खत्म हो गया, 33 यूनिट काम खत्म हो गया। ठीक है, बचा हुआ काम कितना, 33 घटा दिया, कितना बचा सर 27 यूनिट बचा, 27 यूनिट बचा। अब कहा कि ए लगातार काम करता है, ए कंटिन्यू काम कर रहा है, फिर 2 दिन बाद बी के काम छोड़ने के 2 दिन बाद सी आता है, यानी 2 दिन तक लगातार कौन कर रहा होगा सर, आपने कहा 2 दिन तक अकेला बी कर रहा होगा। ठीक है, बी के काम छोड़ने के बाद सी आता है, यानी कि कितने यूनिट काम खत्म कर दिया होगा, यानी आपने कहा 12 यूनिट, तो 12 यूनिट और काम खत्म हो गया, यानी काम बचा कितना सर, आपने कहा 15 यूनिट। 15 यूनिट काम बचा, और काम बचे हुए काम को ए और सी कर रहे हैं, कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, आपने कहा सर 2 दिन में काम पूरा हो जाता है, लास्ट के 2 दिन में। यानी कि आपने कहा ए और सी मिलकर उस काम को 15 यूनिट काम को 2 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो उनकी इफिशियंसी ए और सी की इफिशियंसी सर क्या आ गई, आपने कहा सर 7.5, 7.5 आ गई ना। तो अब इसमें और भी कोई प्रॉब्लम है आपको इस क्वेश्चन में और ही कोई डाउट आ रहा है, या लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, अब चीज़ समझ में आ गई कि अगर ए की इफिशियंसी हमारे पास 6 है और ए और सी की इफिशियंसी 7.5 है, तो सी की इफिशियंसी आ गई, आपने कहा ठीक है सर, ए की इफिशियंसी सर 6 है और सी की इफिशियंसी हमारे पास कितनी है, दोनों की इफिशियंसी कितनी है 7.5 है, तो सी की इफिशियंसी सर हमारे पास कितनी आ गई, आपने कहा सी की इफिशियंसी हमारे पास सर 1.5 आ गई। 1.5 अगर हमारे पास इफिशियंसी आएगी, 1.5 को 3/2 कर सकते हो, लिख लोगे, 3/2 लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लिख लिया। अब बात कर रहा है कि अगर सी अकेला उस काम को करे तो कितने दिनों में पूरा करेगा सर, काम कितना हमारे पास 60 यूनिट, तो 60 यूनिट को कौन करेगा, सी करेगा। सी की इफिशियंसी सर कितनी है 3/2, बट्टे की चीज़ गुणा में, आपने काट दिया 3 से कितनी बार कट गया 20 बार, 20 दूनी 40 दिन में, कितने दिन में 40 दिन में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ओके, तो कैसा लगा, कैसी लगी आपकी क्लास, तो आपको आप कैसा लगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, तो आपको कैसी लग रहा है ये क्लासेज, आपको लाइक करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखना है, क्योंकि हमारा अब जो है लाइव टेस्ट चलेगा। अब मैंने बहुत कुछ करा दिया है आपके यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, परसेंटेज आपको करा दिए, प्रॉफिट लॉस करा दिया, और प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ सॉरी, और क्या नाम है, एवरेज करा दिया, रेशियो करा दिया, टाइम एंड वर्क चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन चल रहा है, तो ये चीज़ें सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आपको अब क्या है, लाइव टेस्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लाइव टेस्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो चैनल को जितने ग्रुप हो, आपके जितना आपके दोस्त फ्रेंड से जितनी आपकी लिस्ट हो, आपको उसको शेयर कीजिए लाइव टेस्ट के लिए। मैं रात को 10 से 12 बजे तक 25 क्वेश्चन आपको डिटेल वाइज सॉल्व करके बताऊंगा, आपको सॉल्यूशन आपसे टेस्ट होगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा वही सीखा जो मैं इस तरह का करा रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपसे आंसर पूछूंगा। ठीक है, आंसर पूछूंगा, फिर उसके बाद क्या करना है मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, डिटेल वाइज सॉल्यूशन दूंगा 10 से 12 बजे तक। तो रेडी रहिए अपने पेन और कॉपी लेके 10 से 12 बजे तक। अनाउंसमेंट मैं 1-2 दिन में आपको कर दूंगा। ठीक है, 1-2 दिन में अनाउंसमेंट कर दूंगा कि हम रात को कितने बजे। वैसे तो मेरा अभी बात चल रही है कि अगर मैं लाइव टेस्ट है
दो दिन में 2 लेके देख चलूँ, 25-25 क्वेश्चन के, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि 25-25 क्वेश्चन के, 25-25 क्वेश्चन के क्या करें, लाइव टेस्ट देना, लाइव टेस्ट, मैंने कहा लाइव टेस्ट देना है। इससे क्या होगा, आपकी एक तो टाइम की एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्या क्वेश्चन को कितनी जल्दी टैकल कर सकते हो, दूसरा आपके स्टडी कहाँ स्टैंड कर रही है, ठीक है। हमें कहीं रुकना नहीं है, हमें अगर सीजीएल वाले बच्चे हैं, सीजीएल वाले बच्चे हैं हमारे पास, तो हमारे सीजीएल के बच्चे हमारे 50 में से 50 मैथ में कंप्लीट कर दें, उधर 200 में से 200 कंप्लीट करें। मेरा टारगेट है सीजीएल वालों के लिए, ठीक है ये, और सीपी वालों के लिए तो सिंपल सा है ही है कि उन्हें 50 में, इसमें तो कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि मैंने इसका अलग से बैच भी चला रखा है, ठीक है। सीपीओ 50 में से 50, ये तो है ही नहीं है, ये तो कहीं कंजाइसी नहीं रखनी है। और लाइव टेस्ट के लिए इसलिए मैं लेके आ रहा हूँ कि मेरे बच्चे जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना रुकें। तो मेरा क्या, सीपीओ के लिए और सीजीएल के लिए, ठीक है, सीजीएल के लिए ये चीज़ें आ रही हैं लाइव टेस्ट 25-25 क्वेश्चन का। अभी तो फिलहाल मैं एक ही ज्वाइन करने वाला हूँ, रात को 10 बजे 10 PM टू कितना 12 PM तक, ठीक है। ये 12 PM तक 25 क्वेश्चन है, शायद 2 घंटे नहीं लगेंगे। 2 घंटे का टाइम इसलिए मांगा क्योंकि हो सकता है किसी को समझाने में मेरे को टाइम लगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो लाइव टेस्ट चलेगा, तो जुड़े रहिए हमारे आरवी क्लासेस चैनल से, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। जितना अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।